नमस्कार, मैं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। अब इससे पहले जो मैंने वीडियोस की हैं उसमें आपने दो चीजें सीखी हैं, कस्टमर की फुल लाइफ साइकिल यूज केस और हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जिसको कहते हैं वो कैसे दिखाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे मान प्रस्ताव को निर्धारित कैसे करना है, मतलब हाउ टू क्वांटिफाई योर वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आइए पहले समझ लेते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को डिलीवर कर दिया, पर यह जरूरी सामग्री है आपके बिजनेस के लिए जो कस्टमर की ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। तो वैल्यू प्रोपोजिशन आपको तीन चीजें समझाती है। पहला, आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या कोई स्थिति को बेहतर कर रहा है। दूसरा, कस्टमर कैसे बेनिफिट होता है। और तीसरा, कस्टमर इतने कंपटीशन के दौर में आपको क्यों चुने। वैल्यू प्रोपोजिशन को ना आप किसी कंपनी की टैगलाइन या पोजीशनिंग स्टेटमेंट ना समझें। जैसे एप्पल है, उनकी टैगलाइन है थिंक डिफरेंटली, पर उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन ये नहीं है, वो है उनकी इनोवेशन, उनके फीचर्स, जो सुविधा वो देते हैं, उनका रूप, उनके प्रोडक्ट्स का स्टाइल। अब आते हैं क्वांटिफाई के महत्व पर। आप एक मेट्रिक जब असाइन कर देते हैं और आप जो बेनिफिट हो रहा है आपके कस्टमर को उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, मतलब माप सकते हैं, तो आपके कस्टमर को वैल्यू और भी दिखती है और समझ भी जल्दी आती है। इसलिए QVP, क्वांटिफाइंग वैल्यू प्रोपोजिशन, काफी प्रभावशाली होता है। इसको समझना हो तो एक कंपनी की बात करते हैं जो प्रिंटिंग इंक बनाती है। उन्होंने ना एक नई टाइप की इंक बनाई और उसको देश भर में ना अब वो बेचना चाहते हैं। अब उनकी सेल्स टीम को ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली टीम की पिच जो है वो सिर्फ वैल्यू प्रोपोजिशन पर आधारित है कि इस इंक से कस्टमर को क्या फायदा होगा, उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, क्या अलग है इस इंक में दूसरों से। और जो दूसरी टीम है ना सेल्स पिच की, उनके लिए हमने कुछ आंकड़ों के साथ ये सेल्स पिच बनाई, क्वांटिफाई कर दिया। जैसे ये इंक 6% कम इंक बेस्ड एरर्स दे रही है, 67% तेजी से ड्राई होती है, और किसी भी इंक से अगर आप इसकी तुलना करें और प्राइस में तो ये 12% सस्ती पड़ती है। ये सब क्वांटिफाई करने से ना कस्टमर को श्योर शॉट पता चल गया है कि ये इंक इस कंपनी की बेहतर क्यों है दूसरों से और इससे कस्टमर को कितना फायदा होगा। अगर आप भी ये दोनों सेल्स पिच सुनते हैं तो आप किससे सामान खरीदेंगे? जाहिर है ना, दूसरी टीम से। अगर ये क्लेम्स वेरीफाई होते हैं तो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। QVP में आप क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू बताने के लिए। फायदे मेजरेबल रखने से कस्टमर का ट्रस्ट भी है ना, वो जल्दी बिल्ड होता है। तो क्वांटिफाइड वैल्यू प्रोपोजिशन के तीन कारक हैं जिससे आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। बेटर, फास्टर, चीपर। प्रोडक्ट कैसे बेहतर है दूसरों से, क्या वो बेहतरी ला रहा है आपकी जिंदगी में, कोई भी काम करने में कितना समय कम लग रहा है कस्टमर को, और क्या ये सस्ता है दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में। तो आइए अब QVP को अलाइन कैसे करते हैं आपके टारगेट कस्टमर की प्राथमिकता से, ये समझना है तो आपको ना इसके दो आसान स्टेप्स करने होंगे। पहला, फोकस ऑन पर्सोना, मतलब आपका जो आदर्श कस्टमर है उसकी प्रायोरिटीज पे। जब आपने कस्टमर का फुल लाइफ साइकिल यूज केस समझ लिया कि कस्टमर प्रोडक्ट यूज कैसे करेगा, तो फिर आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना उसका फोकस कस्टमर की टॉप प्रायोरिटीज पर ही होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। एक कंपनी है सेंसेबल टेक्नोलॉजीज करके, ये एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, खिलौनों की इंडस्ट्री में B2B मार्केट में ये डील करते हैं। यहाँ पर इनके कस्टमर की टॉप प्रायोरिटी यानी सबसे जरूरी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द उनके जो खिलौने हैं ना वो मार्केट तक पहुंचे, विशेष रूप से जब वो कोई फिल्मों के कैरेक्टर पे या किसी गेम के कैरेक्टर पे आधारित हो। जल्दी मार्केट तक इसलिए पहुंचना जरूरी है क्योंकि अगर कोई नई फिल्म या नई गेम आ गई तो पुराने खिलौने और कैरेक्टर्स को कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ सेंसिबल ने क्या किया, उन्होंने ना बायर की जो पहली प्राथमिकता है कि जल्दी मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया। सस्ते टॉयज अगर वो बनाते और कहते कि हाँ अब हम सस्ते टॉयज बना रहे हैं पर टाइम ज्यादा लगाएंगे,
तो क्लाइंट के लिए ना इसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर नई टेक्नोलॉजी द्वारा मान लो इस कंपनी में 3 हफ्ते पहले ही प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स के पास पहुंच जाते हैं, कहने को अगर हम कहें कि 40% कम टाइम लग रहा है अब ये प्रोसेस में, तो इन्हीं के सामान उनका कस्टमर क्या कहेगा, उन्हीं के पास वापस आएगा, उसकी प्रायोरिटी भी पूरी हो रही है और इस कंपनी ने भी उस पर फोकस किया है। अब दूसरा स्टेप जो है इसमें वो है एज इज स्टेट वर्सेस पॉसिबल स्टेट। आइए ये भी मैं आपको समझाती हूं। अब जो एज इज की स्थिति होती है ना, वो आज की स्थिति है, अभी क्या प्रोसेस है, क्या गैप आ रहा है कस्टमर को, क्यों नहीं मिल रहा पूरा फायदा या वैल्यू उन्हें, क्या बेहतर किया जा सकता है। जब आप ये समझ लेंगे ना, फिर क्या कर सकते हैं आप उस पर फोकस कर पाएंगे। एक कंपैरिजन करना है आज की स्थिति में जहां आपका प्रोडक्ट अभी यूज नहीं हो रहा है, और फिर देखिए पॉसिबल स्टेट कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में आए और कस्टमर उसे यूज करे तब क्या होगा। दोनों की केस में ना आपको इसे क्वांटिफाइबल करना है, यानी कोई मैट्रिक्स लगाने हैं। दोनों की वैल्यूज में भी जो अंतर आएगा ना, वही आपकी क्वांटिफाइड वैल्यू प्रोपोजिशन है। क्यूवीपी का आप अगर एक डायग्राम बनाएं और उससे समझाएं ना कि पहली स्थिति ऐसी थी और आपके प्रोडक्ट के आ जाने से अब ऐसी हो गई है, तो वो भी कस्टमर को अच्छे से समझ आ जाता है। तो संक्षेप में क्यूवीपी से क्या होता है, पहला आपको क्लैरिटी मिलती है कस्टमर को, प्रोडक्ट आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है उसको, और कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है वो आपको समझ आ जाएगा कि उसको वैल्यू में इंटरेस्ट है, फंक्शन और टेक्नोलॉजी में नहीं। दूसरी चीज कि ये स्पेसिफिक रिजल्ट है जो कस्टमर को ये कम्युनिकेट कर देता है। तीसरी चीज आसानी से बताता है कि प्रोडक्ट बेटर क्यों है और अलग क्यों है। और चौथी चीज कि जब आप इसका डायग्राम देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, आपको कुछ ही सेकंड में समझ आ जाता है इसका एडवांटेज। एक और एग्जांपल से समझाऊं, एक कंपनी है इन टच, इसकी आप अभी इमेज भी देखेंगे स्क्रीन पर। ये एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो गर्भवती महिलाओं के लिए है। गर्भवती औरतों को ना अपने बच्चे से कनेक्टेड रहने की हमेशा चाह होती है। तो एज ए स्टेट जो मैंने आपको समझाई थी अभी की स्थिति, उसकी अगर बात करें तो मार्केट में कभी ना कुछ पैच होते थे या बेल्ट होती हैं जिसमें सेंसर्स होती हैं, और माएँ अपने बच्चों की हार्ट बीट, नर्व्स के बारे में जान लेती हैं। सिस्टम में क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है और फिर माओ को पता चल जाता है उस डेटा से कि उनका बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है, खुश है, हैप्पी है। अगर माँ को पता चल जाए कि बच्चों को क्या चीजें खुश रखती हैं, तो वो कोशिश करेंगी वैसे ही काम करने की। तो यहाँ टारगेट कस्टमर की प्रायोरिटी क्या है कि उसे पता चलना चाहिए कि उनका बच्चा स्वस्थ है, खुश है और उनसे कनेक्टेड भी वो रह रहे हैं। तो मार्केट में उस वक्त क्या था, बड़े महंगे और बड़े अनकंफर्टेबल से हार्ट मॉनिटर्स आ रहे थे जिनकी रीडिंग भी ना कभी कभी गलत हो जाती थी। तो इन टच ने अब पॉसिबल स्टेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिमाग में रखा कि अपने प्रोडक्ट को वो पहले एक हाई लेवल ब्रोशर जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बनाया था उसमें उतारा और कस्टमर को दिखाया। इसका क्यूवीपी क्या था, इतना महंगा नहीं था, रीडिंग भी ठीक थी और उसे यूज करने में भी ये आसान था कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स ने अपनी रुचि दिखाई इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया और फिर मार्केट में आ गया। तो फाइनली ये जो क्यूवीपी की हम बात कर रहे हैं, क्वांटिफाइड वैल्यू प्रोपोजिशन, ये इतनी जरूरी क्यों है। क्यूवीपी होना तो बेहतर है उस प्रोडक्ट की तुलना जिसमें आप क्यूवीपी नहीं करते, या अपने प्रोडक्ट के लिए भी क्यूवीपी करने से आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता चलेगा और शायद आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेगा। तो पहली चीज, क्यूवीपी इज फार मोर कंपेलिंग। क्यूवीपी से आपके पास ना एक आर्मी है फैक्ट्स और फिगर्स की, तो आप कस्टमर को ना उससे प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि आप फैक्ट, एक तत्व से उनको प्रोडक्ट की वैल्यू समझा रहे हैं। तो ये कई गुना सम्मोहक है। दूसरा, अ क्यूवीपी इज सेलिंग एम्यूनेशन, मतलब हथियार है आपका सेल्स के लिए। अगर आप क्यूवीपी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपकी सेल्स टीम कम से कम 5% पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। इतना पावरफुल टूल है ये, और B2B क्लाइंट्स के साथ तो ये बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, अ क्यूवीपी मेक्स इट इजियर टू प्राइस। जब आपने अपनी क्यूवीपी क्रिएट कर ली तो आपको ये बताने में आसानी हो जाती है कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों। इस वैल्यू को ना फिर प्राइस करना आसान हो जाता है
क्योंकि आपको इस वैल्यू बेस्ड प्राइस को ना आप एक उचित तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। चौथी चीज है अ क्यूवीपी इज अ डिफरेंशिएटर। ये आपके लिए डिफरेंशिएटर है और दूसरे प्रोडक्ट से आपको अलग ही दिखाएगा। पर्सनलाइज्ड और सारे तथ्यों के साथ करा गया क्यूवीपी एक अलग ही असर देता है आपके कस्टमर के ऊपर। अब आप अपनी स्टार्टअप जर्नी में काफी दिलचस्प पड़ाव पर आ चुके हैं। आपको अपना कस्टमर कौन है ये पता चल गया है। आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट की क्या वैल्यू डिलीवर कर रही है कस्टमर को। तो इस स्टेज पर आपका प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होगा इसका ज्ञान और एक ओवरव्यू आपके पास हो जाना चाहिए। इतनी प्रगति अच्छी है और ये आपको मदद करेगी और भी एनालिसिस में कि आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें। आशा करती हूं क्यूवीपी यानी क्वांटिफाई वैल्यू प्रोपोजिशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसे करना भूलना नहीं। जब आपको कोई भी मुश्किल आए ना, इस वीडियो को देखिए और हम तो हैं ही आपको गाइड करने के लिए। हमारे ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके और भी सवाल हैं तो हमें लिंक्डइन पर लिखिए या कॉल करके फीडबैक दीजिए, हम उसका इंतजार करेंगे। इसलिए स्टार्ट योर स्टार्टअप जर्नी नाउ।